ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्थ स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 13वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 13वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज के दूसरे नए चैनल राजीव सिंह को भी कृपया सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें। इस नए चैनल के जरिए हम दुर्लभ भजनों को राजीव सिंह की आवाज़ में आधुनिक संगीत के साथ आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ इस चैनल पर दुर्लभ तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा व्लॉग्स के जरिए भारत के सभी तीर्थों का आप सब लाइव दर्शन कर पाएंगे। कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद और स्नेह दें। तेरहवां अध्याय ध्रुव वंश और राजा अंग के चरित्र का वर्णन। श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, इस प्रकार श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव चरित्र सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति की भावनाओं का उद्रेक हो गया। उन्होंने मैत्रेय जी से फिर पूछा, मुनिवर, ये प्रचेता कौन थे जिनकी यज्ञशाला में श्री नारद जी ने ध्रुव चरित्र की महिमा को गाया था? वे किसके पुत्र थे? उन्होंने कहाँ पर यज्ञ किया था? कृपया उस प्रसंग को मुझे सुनाइए। इस पर मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव जब अपना राज सिंहासन अपने पुत्र उत्कल को सौंपकर वन में चले गए तो उत्कल ने राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत, आसक्तियों से विरक्त और समदर्शी था। वह सभी जीवों में परमात्मा के अंश आत्मा को देखता था और सभी से प्रेम करता था। वह अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देख पाता था। वह अज्ञानी नहीं था। जब उससे राज संभालते नहीं देखा तो मंत्रियों ने उससे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमी के पुत्र वत्सर को राजा बना दिया। वत्सर की पत्नी स्वरविथिके के गर्भ से पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण की 2 पत्नियां थीं, प्रभा और दोषा। उनमें प्रभा से प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 पुत्र हुए और दोषा ने प्रदोष, निशित और व्युष्ट को जन्म दिया। व्युष्ट की पत्नी पुष्करणी से सर्वतेजा नामक
पुत्र उत्पन्न हुआ। सर्वतेजा की पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चाक्षुष मनवंतर में यह चक्षु ही मनु हुआ था। चक्षु मनु की स्त्री नड़बला से पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, रीत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उल्मुख, ये 12 सर्वगुण संपन्न बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गया ये 6 उत्तम पुत्र प्राप्त किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से परेशान होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं, उनकी कोई काट नहीं होती। राजर्षि अंग ने कुपित होकर वेन को शाप दिया तो वह मर गया। तब किसी राजा के न रहने के कारण प्रजा में लूट मार की घटनाएं होने लगी। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अवतार महाराज पृथु का जन्म हुआ। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर, महाराज अंग तो बड़े ही शील स्वभाव वाले थे, फिर उनके यहाँ वेन जैसा दुष्ट पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ? वेन ने भी ऐसा क्या पाप किया था जो उसे शाप का फल भोगना पड़ा? प्रजा का तो यह कर्तव्य होता है कि वह अपने राजा के पापों को छिपाने का कार्य करे, क्योंकि राजा अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करने वाला होता है। आप तो सब कुछ जानते हैं मुनिवर, कृपया वेन की करतूतों के बारे में मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार उल्मुख पुत्र राजा अंग ने प्रचेता के रूप में अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। नारद जी ने इसी यज्ञ में श्री हरि विष्णु की स्तुति में श्लोक पढ़े थे। इस यज्ञ में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों के कहने पर भी देवता लोग नहीं आए। तब यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने विस्मित होकर राजा अंग से कहा कि आहुतियों के रूप में जो घी यज्ञ कुंड में डाला जा रहा है उसे देवगण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है, वेद मंत्रों का उच्चारण भी सटीक है, देवताओं का किंचित भी अपमान इस यज्ञ में नहीं किया गया है, फिर भी देवता लोग अपना भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? ब्राह्मणों की बात सुनकर यजमान प्रचेता अंग बहुत उदास हो गए। उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़ते हुए उपस्थित सदस्यों से पूछा, सदस्यगण, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं। वे न तो सोम पात्र ग्रहण करते हैं और न अपना भाग ही ले रहे हैं। ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया? सदस्यों ने राजा अंग से कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे किंचित भी कोई अपराध नहीं हुआ, किंतु पूर्व जन्म में आपसे एक अपराध अवश्य हुआ है, जिसके कारण सर्वगुण संपन्न होने पर भी आप पुत्रहीन हैं। इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कीजिए, भगवान आपको पुत्र अवश्य देंगे। जब संतान की इच्छा से साक्षात यज्ञ पुरुष
श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस वस्तु की कामना करता है, श्री हरि उसे वह पदार्थ अवश्य देते हैं। जो भक्त जिस प्रकार से श्री हरि विष्णु की आराधना करता है, उसे उसी के इच्छा के अनुसार फल प्राप्त होता है। विदुर जी, इस प्रकार राजा अंग ने पहले पुत्र प्राप्ति के लिए निश्चय किया। उन्होंने यज्ञ रूप श्री विष्णु को पुरोडास नामक चरु समर्पित किया। उन्होंने जैसे ही अग्नि में आहुति डाली, उससे अग्नि और भी तीव्र होकर जलने लगी। तभी अग्नि के मध्य से सोने का हार पहने तथा शुभ वस्त्रों से सुशोभित एक पुरुष प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में खीर से भरा एक स्वर्ण पात्र लिए एक पुरुष प्रकट हुआ था। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से उंगली भर खीर उस कटोरे से ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह खीर खा ली। उस खीर को खाने के कुछ समय बाद रानी को गर्भ ठहर गया। उस गर्भ से रानी को यथा समय एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक जन्म से ही अधर्म वंश में उत्पन्न अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। उसकी माता सुनीला मृत्यु की ही पुत्री थी। वह बालक युवा हुआ तो रोज वन में जाता और बाघों की हत्या की जगह भोले भाले निर्दोष हरिणों की हत्या कर देता था। उसे देखते ही वनवासी लोग वेन आया कहकर भयभीत हो जाते थे। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपने हम वयस्क बालकों को निर्दयता के साथ पटक कर मार डालता था। महाराज अंग ने उसे सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस कपूत की करनी से माता पिता को असहनीय दुख उठाना पड़े और उनका सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए तथा अधर्म का भागी होना पड़े, तो ऐसे कपूत के होने से न होना ही अच्छा है। ऐसा सोचते सोचते महाराज को रात में नींद नहीं आई। वे रात भर बेचैनी से करवटें बदलते रहे। गृहस्थी से उनका मन विरक्त हो गया। रात्रि के तीसरे प्रहर में उन्होंने चुपचाप राजमहल छोड़ दिया और वन को चले गए। मंत्रियों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर उनका कहीं पता नहीं चल पाया। हार कर वे सभी नगर में लौट आए। सारी प्रजा दुख में पागल सी हो रही थी, परंतु वेन को अपने पिता के न मिल पाने की कोई चिंता नहीं थी। उल्टे वह तो मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि पिता से उसका पीछा छूटा। अब खुलकर वह राज सुख का भोग करेगा और उसके जो मन में आएगा करेगा। अपनी माता की उसे जरा भी चिंता नहीं थी। चौदहवां अध्याय। राजा वेन की दुश्चरित्रता का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब भृगु आदि मुनियों ने देखा कि महाराज अंग नहीं मिल पा रहे हैं, तब उन्होंने सुनीता की सहमति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को ही राजा बना दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। उसके भय से चोर डाकू जहां तहां जा छिपे। राज सिंहासन पर बैठकर वेन
अत्यंत अहंकारी और बेलगाम हो गया। अभिमानवश वह महापुरुषों और विद्वानों का अपमान कर दिया करता था। ऐश्वर्य और भोग विलास ने उसे अंधा कर दिया था। वह निरंकुश होकर शासन करता था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर धर्म कर्म बंद करा दिए थे। दुष्ट वेन के ऐसे अत्याचारों को देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और परस्पर विचार विमर्श करने लगे। हमने प्रजा के मध्य फैली अराजकता को देखकर ही सुनीता की कोख से जन्मे इस दुष्ट वेन को राजा बनाया था, किंतु यह तो हमें ही परेशान कर रहा है। यह तो सांप को दूध पिलाने जैसी स्थिति हो गई है। प्रजा में भय फैल गया है और सुख शांति नष्ट हो गई है। हमने जानबूझकर ही वेन को राजा बनाया है। यदि समझाने पर भी यह नहीं समझता है तो हम अपने तेज से इसे भस्म कर देंगे। विदुर जी, ऐसा विचार करके मुनि लोग राजा वेन के पास गए और उसे समझाने लगे। राजन, हम चाहते हैं कि आपको श्री, आयु, बल और कीर्ति दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। जो मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करता है उसे स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता है। यदि वह अपने लक्ष्य को निष्काम भक्ति से प्राप्त करने का प्रयास करता है तब वह भक्ति उसे अनंत मोक्ष के पद पर पहुंचा देती है। अतः वीरवर, आपके कारण प्रजा के लिए कल्याणकारी धर्म का विनाश नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा का ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है। जो राजा न्यायपूर्वक प्रजा की सब तरह से रक्षा करता है वह इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। जिस राज्य में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा और जीवों के रक्षक हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकों के नियंता हैं। इसके लिए आपके देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान की पूजा करते हैं। आपको भी उनके अनुकूल आचरण करना चाहिए। आपको यज्ञों तथा धर्मानुष्ठानों को बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने उनसे कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। तुम अधर्म को ही धर्म मानते हो। जो तुम्हें जीविका देता है, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उस राजा को छोड़कर तुम न जाने किस भगवान की पूजा करते हो। तुम्हें तो मेरी पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपनी मूर्खता से परमेश्वर स्वरूप राजा की उपासना नहीं करते, वे अपने राजा का अनादर करते हैं। उसे न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। तुम जिसके प्रति भक्ति रखते हो वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसा ही है जैसे कुलटा और दुष्चरित्र स्त्रियां अपने पतियों से प्रेम न करके पर पुरुषों से प्रेम करती हैं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण आदि जितने भी देवता हैं वे सभी राजा के शरीर में ही निवास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं के समान होता है और देवगण उसी के अंश होते हैं। अतः मूर्ख ब्राह्मणों, तुम द्वेष छोड़कर अपने सभी कर्मों से मेरा ही पूजन करो और मुझे ही यज्ञ भाग दो।
भला मेरे सिवाय ऐसा कौन है जो अग्नि पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह राजा वेन अत्यंत कुमार्गी और पापी हो गया। उसका पुण्य क्षीण हो गया। उसने मुनियों की बातों का परिहास उड़ाते हुए उन्हें मूर्ख तक कहा। जब मुनियों ने देखा कि राजा वेन पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो वे मुनि क्रोधित हो उठे। वे उस पर अत्यंत कुपित होकर उसके पास से लौट आए। तब मुनियों ने उसे मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि यदि वह जीवित रहा तो धर्म का विनाश होगा और चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। यह दुराचारी राज सिंहासन के कतई योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज पापी यज्ञ पुरुष श्री हरि की निंदा करता है। जिसकी कृपा से इसे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, यह उसी की निंदा कर रहा है। तब उन मुनियों ने अपनी मंत्र शक्ति से राजा वेन की हत्या कर दी। वेन की माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु पर शोकाकुल होकर उसके मृतदेह पर गिरकर विलाप करने लगी। एक दिन की बात है विदुर जी, वे सभी मुनिगण सरस्वती नदी के तट पर पवित्र जल में स्नान करके बैठे थे और यज्ञ से निवृत्त होकर हरि चर्चा में लीन थे। तभी उन्हें देश में अराजकता फैल जाने के स्वर सुनाई देने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सशस्त्र लुटेरे उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, किंतु उन्हें रोकने की सामर्थ्य होते हुए भी हिंसा न करने की दृष्टि से उन्होंने उन्हें नहीं रोका। वहाँ से हटकर वे राजभवन जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बड़े जोर से मृत राजा वेन की जांघ को मथा तो उससे एक बौना पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका रंग कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग छोटे थे। उसके जबड़े बड़े थे और टांगे छोटी थी। नाक चपटी थी, नेत्र लाल थे और केश तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता से मुनियों से पूछा, मैं क्या करूं? मुनियों ने कहा, बैठ जा। उसे उन्होंने निषाद कहा। उसके जन्म लेते ही राजा के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इससे उसके वंशधर भी लूटपाट, हिंसा और पाप कर्मों में रत रहने लगे तथा ग्राम नगरों में न रहकर वे जंगलों में रहने चले गए। पंद्रहवां अध्याय। महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने इसके बाद राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसे देखकर ऋषियों ने कहा, यह पुरुष विष्णु की कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री परम पुरुष से कभी अलग न होने वाली उनकी माया, उनकी शक्ति लक्ष्मी का अवतार है। इनमें से पुरुष तो अपने यश का विस्तार करने वाला पृथु नामक यशस्वी सम्राट होगा और सुंदर दांतों वाली यह स्त्री राजा पृथु को अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। राजा पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही अवतार लिया है।
विदुर जी, उस समय मुनि लोग पृथु की उपासना करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने उनका गुणगान किया, सिद्ध पुरुषों ने उन पर पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, आकाश में तरह तरह के वाद्य यंत्र बजने लगे। समस्त देवता और पितर देवलोक से आकर वहाँ एकत्र हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी भी वहाँ आए। उन्होंने उस बालक के हाथों में श्री हरि की हस्त रेखाएं और पैरों में कमल चिन्ह देखकर उसे श्री हरि का ही अवतार कहा। धीरे धीरे बालक युवा हो गया। तब ऋषि मुनि, मंत्रियों और वेद पाठी ब्राह्मणों ने पृथु का राज्याभिषेक कर दिया। उसे उपहार स्वरूप तरह तरह के अलंकार और रत्न भेंट किए गए। कुबेर का सोने का सिंहासन प्रदान किया गया। चंद्र जैसी श्वेत छत्री, वायु जैसा चंवर, धर्म कीर्ति जैसी माला, इंद्र जैसा मनोहर मुकुट, यम जैसा दंड, ब्रह्मा जैसा वेद कवच, सरस्वती जैसे सुंदर हार, विष्णु जैसा सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जैसी अचल संपत्ति, रुद्र जैसी चंद्राकार तलवार, अंबिका जैसी 100 चंद्रकार चिन्ह वाली ढाल, अमृतमय अश्व, विश्वकर्मा के सदृश रथ, बकरे और गौ के सींगों से बना अग्नि धनुष, सूर्य के समान तेजोमय बाण, पृथ्वी के समान चरण पादुकाएं तथा देवी देवताओं द्वारा अनंत शक्तियां भी उसे दी गईं। विदुर जी, तब वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने मुस्कुराकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, सौम्य ऋषिगण, विप्रवर, देवगण, मागध और वंदीजन, अभी तो इस लोक में मेरा कोई गुण भी प्रकट नहीं हुआ है, फिर भी आपने मेरे गुणों के स्तुति में इतना कुछ कह दिया। मुझे लेकर आपकी वाणी व्यर्थ न जाए, इसलिए पहले आपको उसकी स्तुति करनी चाहिए जिसने इस जगत की रचना की है। बाद में जब मेरे वे गुण प्रकट हों जिनकी स्तुति की जा सके, तो आप अवश्य उनकी स्तुति करना, परंतु अभी नहीं। शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति के दायक भगवान श्रीहरि के गुणगान के अतिरिक्त मनुष्यों के स्तुति नहीं किया करते। ऐसा कौन पुरुष है जो उन परम पुरुष के रहते हुए अपने गुणों की स्तुति कराएगा? अभी से आपने मेरी जो स्तुति की है उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप सब मेरा परिहास उड़ा रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील व्यक्ति अपनी उदारता के कारण अपने पराक्रम की चर्चा कराना बुरा समझता है, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को अच्छा नहीं मानते। इसलिए हे मुनिवर, हे गंधर्वजन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे कोई गुण प्रकट न हो तब तक आप हमारी स्तुति न करें। तब तक आप उनकी स्तुति करें जिनका गुण और महात्म्य प्रकट है। 16वां अध्याय। वंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति करना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पृथु के वचनों को सुनकर वंदीजन अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनियों की प्रेरणा से वे राजा की प्रशंसा में गीत गाने लगे। हे महाराज, आप तो साक्षात देवों के भी देव श्री नारायण हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन क्या करें?
हम तो समर्थ ही नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृत शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में तो स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हमें तो जो कुछ भी ज्ञात हुआ है वह सब मुनिजन के उपदेशों से ही हुआ है। उसे ही हम अपनी अल्प बुद्धि और मुनियों की प्रेरणा से आपकी स्तुति में गा रहे हैं। आप तो साक्षात श्री हरि के कलावतार हैं और आपका यश बड़ा उदार है। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आप धर्म की रक्षा करेंगे और अधर्मी पापियों तथा दुराचारी दुष्टों को दंड देंगे। आप लोक कल्याण के लिए संपूर्ण लोकों पर दृष्टिपात करेंगे और यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग सरीखे सुखों का विस्तार करेंगे। आप सूर्य के समान सभी को अपने स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित करेंगे। आप लोक हित के लिए ही धन का संचय करेंगे और समान भाव से लोगों का हित संधान करेंगे। पृथ्वी पर होने वाले किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को आप कभी सहन नहीं करेंगे। हे दयानिधि, आपकी दया सभी को समान रूप से प्राप्त होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजा के संकट काल में आप सदैव प्रजा की रक्षा करेंगे और उसकी जीविका के साधनों को कभी कम न होने देंगे। आप संपूर्ण दिशाओं में अपनी योग्यता से सुख संसाधनों को जुटाएंगे। आपके रहते सभी का धन सुरक्षित रहेगा। आपके द्वारा प्रजा में सभी प्रकार के गुणों का प्रचार प्रसार होगा और आप साक्षात वरुण के समान सभी को जीवन प्रदान करने वाले होंगे। महाराज, आपका व्यक्तित्व अग्नि के समान है। शत्रुओं के बीच आपका पराक्रम अद्भुत होगा। आप सदैव सेना के आगे चलकर शत्रु का सामना करेंगे। आप शत्रु से कभी पराजित नहीं होंगे। जैसे आत्मा सभी प्राणियों में रहते हुए उनकी क्रियाकलापों की प्रेरणा बनता है और उन कर्मों से तटस्थ व उदासीन भी रहता है, उसी प्रकार आप अपने गुप्तचरों द्वारा शत्रु की पूरी खबर रखेंगे और बाहर भीतर सभी स्थितियों पर दृष्टिपात करते हुए भी तटस्थ और उदासीन बने रहेंगे, वैसे ही जैसे आप कुछ जानते ही न हो। आप अपनी निंदा और स्तुति के बीच सदा उदासीन बने रहेंगे। आप धर्म मार्ग पर चलते हुए दंड देते समय शत्रु पुत्र और अपने पुत्र में कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। आप अपने सद्कर्मों से सारी पृथ्वी का शासन करते हुए प्रजा का पूरा पूरा रंजन करेंगे और ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बच्चों, ज्ञानियों, कलाकारों, शरणागतों आदि की दृढ़ता के साथ सुरक्षा करेंगे तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें समय समय पर सम्मानित भी करते रहेंगे। राजन, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे, पत्नी को अर्धांगिनी का पद प्रदान करेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के आप सेवक बनकर रहेंगे। दूसरे प्राणियों से आप वैसा ही प्रेम करेंगे जैसा कि आप अपने शरीर से करेंगे। दुष्टों को कठोर दंड और ज्ञानियों को उपहार देंगे। वैरागियों से हार्दिक प्रेम रखेंगे। आपने तीनों गुणों के अधिष्ठाता निर्विकार साक्षात श्री हरि के अंश से ही अवतार लिया है। अज्ञानवश आपके इस रूप को समझना बड़ा कठिन है। जिस समय आप सूर्य की भांति
उदित होकर प्रजा के मध्य जाएंगे। प्रजा आपका गुणगान करेगी और आपको ही श्री हरि का अवतार समझेगी। आप इस पृथ्वी का दोहन करने वाले प्रथम राजा के रूप में प्रसिद्ध होंगे और कृषि के लिए इस भूमि को समतल करेंगे। रणभूमि में कोई भी आपके तेज को सह नहीं सकेगा। आप इस पृथ्वी पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। राजन, अंतिम यज्ञानुष्ठान के अवसर पर इंद्र यज्ञ के घोड़े को हर ले जाएगा और आपके महल के उद्यान में आपकी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनत कुमार जी से भेंट होगी। उनकी निर्मल भक्ति की प्रेरणा से आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आपके यश का बखान सदियों तक प्रजा के मध्य होता रहेगा। इस प्रकार 16वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।